निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 03 NH03 की अधूरी सड़क और जल निकासी व्यवस्था ने स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा दी है। बरसात के मौसम में उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनके घरों में पानी न घुस जाए या छतें न गिर जाएं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कंपनी और प्रशासनिक अधिकारी उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिससे उनका जीवन दूभर हो गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर घर बनाए थे, लेकिन अधूरे निर्माण कार्य और खराब जल निकासी के कारण उनके घरों को नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। एक रिटायर्ड फौजी ने बताया, हम जिला कलेक्टर के पास शिकायत लेकर गए, लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ कंपनी को फोन कर दिया। कंपनी के अधिकारी हर बार बहानेबाजी करते हैं, कभी शिमला का बहाना, कभी मीटिंग का। ग्रामीणों के अनुसार सड़क निर्माण के दौरान नालियां ठीक से नहीं बनाई गईं और जो बनी भी थी वे क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। पुलियों में मिट्टी भर जाने से जलभराव की समस्या और बढ़ गई है। जब से यह निर्माण शुरू हुआ है, हमारा जीना हराम हो गया है। न तो सड़क ठीक बन रही है, न नालियां, और न ही कोई हमारी सुनवाई कर रहा है, एक युवा ने आक्रोश जताया। स्थानीय लोगों का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, अब हमें आंदोलन करना पड़ेगा, एक महिला ने कहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े प्रदर्शन पर उतर सकते हैं, जिसका खामियाजा निर्माण कंपनी और प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। मानसून की भारी बारिश ने स्थिति को और भयावह बना दिया है। प्रशासन और निर्माण कंपनी की लापरवाही सवाल खड़े कर रही है। क्या जिला प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप करेगा या जनता को अपना आक्रोश सड़कों पर उतारना पड़ेगा? देखना होगा कि कब तक टालमटोल की यह नीति चलेगी। नाम बताओ। लीला देवी। इसका सुधार होना चाहिए पानी का है। जो मकान गिरिया मेरे पुत्र पूरा मकान पर ला रखी कमाई, अब मकान गिर जाए तो सड़क वाले ने क्या करना है? सड़क वाले दे देंगे पूरी कमाई। कुछ नहीं बोलते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। नहीं सर, हमारे घर को प्रॉब्लम है, समस्या है हमारे घर की। पूरा पानी हमारे अंदर जा रहा है और घर के अंदर भी पानी चला गया है। हम 3-4 बार डीसी के पास चले गए, उनके ऑफिस गए, एनएच वालों के ऑफिस गए, वहाँ कोई नहीं मिलने देता हमें। कि हाँ हम अफसर के पास मिलने जाते हैं तो वो वहाँ मिलने नहीं देते किसी को, और बोलते हैं कि आज अफसर शिमला में है, आज कॉन्फ्रेंस में है, बस ऐसे बोलते हैं और कुछ नहीं, मिलने नहीं देते। कि हाँ मैं अपनी प्रॉब्लम बताया कि भाई हाँ ऐसे ऐसे बात है। आते हैं इधर देखते हैं, बोलते हैं हाँ कर देंगे, काम कर देंगे। कोई काम करने के लिए आता ही नहीं है। हाँ ये नाली खोद गए, दोबारा वापस आए नहीं। 15 दिन धूप रही अच्छी, हमने बोला कि हाँ काम कर दो, बोला हाँ कर देंगे कर देंगे। 15 दिनों के बाद 20 दिन बारिश आ गई तो आ गए। फिर बारिश में कहाँ क्या करना काम। पर पहले हमने 2 महीने हो गए इस नाली को खोदे हुए। 2 महीनों में उन्होंने कुछ नहीं किया। 1 महीना तो आए नहीं वो। जब हमने डीसी के पास गए, डीसी ने दिया हमें लिख के कि हाँ उनके पास जाओ, तब आए वो देखने। अब सर उनको हम बोल रहे हैं तो वो
करते हैं, नहीं है कुछ नहीं है। अब क्या करें, हम क्या बताएं कि क्या करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे, कुछ करेंगे भी कि नहीं करेंगे। तो सर फिर तो आगे हमें और कदम उठाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। हाँ, जब उन्होंने फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की हमारी, तो हमें तो कुछ, हमें अपना घर का नुकसान थोड़ी करना, हमें तो कुछ ना कुछ तो फिर समस्या का हल निकालना ही पड़ेगा। सही ढंग से जो करते होते तो आज हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती सर। अगर सही ढंग से NH वाले काम करते तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती आज। तो हमें इतनी प्रॉब्लम में क्यों करते ये सब, उनके पास हमने क्यों जाना था? अगर वो सॉल्व कर देते हमारी समस्या तो जाने की जरूरत ही नहीं थी उनके पास हमें। हाँ सर, अगर उन्होंने कोई 2-3 दिन में हल नहीं किया हमारी समस्या का तो हम रोड पे आ जाएंगे, हमने कर देना चक्का जाम। फिर इसकी जिम्मेदार हो गए वो ही NH वाले, और जो स्टाफ है उनका, वो सारा जिम्मेवार होगा सड़क का। और हमने नहीं देने गाड़ी, हम इधर ही खड़े हो जाएंगे सड़क पे। की प्रॉब्लम थोड़ी है सर, ये 2 महीने हो गए हम ऐसे खड़े बारिश लगती है तो हम अंदर जाते हैं लोग और बाहर निकलते हैं हम बारिश में। बोलते हैं सर शिमला गए हैं, कभी बोलते हैं कॉन्फ्रेंस में हैं, कभी बोलते हैं वो गए साइड पे गए हैं। सर साइड में गए हैं, कभी शिमला में हैं, कभी कहीं है, कभी एक बार मिलने। अभी DC ने मेरे को खुद अपने PA से फोन करवाया था कि लेडीज आ रही है, इनको मिलने दो। तो उन्होंने बोला भी सारे है नहीं इधर। हाँ जी, उन्होंने दिया नहीं, हमने भी एप्लीकेशन दे दी और फिर आगे उन्होंने मिलने नहीं दिया मैं। हाँ जी, 2 महीने हो गए हमारे को आने जाने में भी समस्या हो रही है, आर पार मकान के लिए, और पूरा पानी मकान के अंदर जा रहा है। और ये NH वाले कर नहीं रहे कुछ। जब इनके ऑफिस में जाते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारे अफसर है ही नहीं, न मिलने देते, जो उनका स्टाफ बाहर बैठा हुआ है। तो कोई समाधान नहीं हो रहा, फिर यही होगा, फिर चक्का जाम होगा। यही कर सकते हैं हम, या फिर मार पिटाई करेंगे इनकी, कभी ये काबू आएंगे। क्यों मकान को पूरा खतरा, पूरी कमाई लगा रखी है मेरे आर्मी की, तो मकान गिर जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? NH वाले, या तो NH वाले होंगे या तो फिर DC होगा, यही होंगे। जब 2 बार मिलके आ गए हम उनके पास है तो कुछ समाधान नहीं कर रहे हैं वो। एक बार आए तो देख के चले गए, बोले कल काम लगा देंगे, तो कई कल हो गए, 1 महीना हो गया, और हमारे को अंदर बाहर जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है। और पूरा पानी अंदर आ रहा है, पूरा गली में पानी हो रखा है, खेत खराब हो गए हमारे। या क्योंकि जो उन्होंने अपना ट्रेंच बनाया या तो उसमें ले जाएं पानी को। यह समस्या है हमारी कि हमारा समाधान करें जल्दी से जल्दी। विलेज परवाना है ना, बारिश बहुत हो रही है, उसकी वजह से सारा पानी जो है ना, रोड का ऊपर की तरफ का जो सारा पानी है वो यहाँ आ रहा है। और इन्होंने ना नालियां बनाई है, ना कोई काम ढंग से करा। मतलब स्टार्टिंग से जब सबसे पहले यही काम हुआ था, और तब से छोड़ के गए 2-3 साल हो गए इसको, और ना कोई सुनवाई है ना कुछ है। तो हमारी तो ये है कि जल्दी जल्दी काम करवा दें, नहीं तो फिर देखते हैं हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना सर। एक तो कभी कोई नया आता है, कभी कोई नया आता है, फिर हर रोज नए बंदे को बोलना पड़ता है, ना वो बंदे मिलते हैं ना कुछ, नए आते हैं रोज। मतलब ऐसे तो किस को बोले। 2-3 साल हो गया, पूरा रोड ये नीचे से यहाँ से गिरने लगा है। तो टेढ़े मेढ़े तो उन्होंने ना जो नक्शा बना तो उसके हिसाब से काम नहीं हुआ है पहले तो। मतलब उन्होंने पहले जैसे रोड था वहीं से ले लिया उन्होंने, ना यहाँ पे डंगे लगने थे तो उन्होंने डंगे भी नहीं है, तो रोड तो टेढ़े आएंगे ही, सीधे उन्होंने किए नहीं डंगे लाने के लिए। तो डंगे के बचाने के लिए उन्होंने रोड वैसे कर दिए टेढ़े मेढ़े। सर रोड तो वैसे ठीक नहीं बना, मतलब जैसे मतलब जहाँ देख उन्होंने बोला था कि रोड सीधे निकलना चाहिए, पर वैसे सीधे रोड है नहीं, मोड़ ही मोड़ है। कुछ रोड तो ऐसे बेकार से बने हैं, एक्सीडेंट ये भी यहाँ पे मोड़ बना तो इसका भी खतरा है एक तरह का, इसकी हाइट दे रहे हैं क्योंकि प्रॉपर तरीके से ये काम ही नहीं कर रहे हैं रोड वाले। क्योंकि इन्होंने जो नालियां बनाई, एक तो वो टूट गई और दूसरी जो बनी हुई है उनमें भी प्रॉपर तरीके से निकासी नहीं हो रही है पानी की, जिसके कारण बारिश तेज हो रही है और हमारे घर और हमारी फसल को नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं तो प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से काम चला हुआ है उसको ढंग से और प्रॉपर तरीके से करें। हम लोग किससे बोलें, एक को रोकते हैं, यहाँ तो बोलते हैं यहाँ नहीं जाओ, वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, कहाँ जाएंगे हम लोग, किससे बोलेंगे?
और इन्होंने जो पुली बनाई हुई है वो पुली देखो आप कैसे बनी हुई है। जो पानी निकल रहा है प्रॉपर पुली से निकलना चाहिए, पुली के अंदर मलबा भरा हुआ है और मलबे के कारण पानी नीचे नहीं जा रहा है, जिसके कारण खेती गिर रही है। साइड में डंगा कोई नहीं लगाया हुआ इन्होंने। हम लोग परेशान हो गए हैं। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इसको देखें। हमारे जो घर है, हमारी पूरी पूंजी लगाई हुई है हमने, हम किससे बोले जाके? यही बोलना है मेरे को, और कुछ नहीं बोलना है। नहीं बोलते हैं जी, बोलते हैं आप वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ। हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएंगे हम? क्यों वो नहीं यहाँ पे हमारी बात नहीं सुन सकते हैं? जब काम करना हो तब तो आते हैं, जब हमारी मांग होती है तब बोलते हैं वहां जाओ वहां जाओ। क्या हम यही ऐसे घूमते रहेंगे? एनएच की कंपनी के बारे में, एनएच की कंपनी ने जो काम किया है ना, वो लोगों के लिए तो इतना परेशान कर रखा कि पूछो मत। लोगों के मकान जो हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, दाव में लग गए हैं, और जो पूरे उम्र की कमाई लगाई हुई लोगों ने वो भी खराब हो रही। और जमीन इतनी महंगी है, जो दी है वो तो ठीक है, जो बची है उसके लिए तो बर्बादी होगी, कुछ बचा ही नहीं है। जो जमीन बची हुई है, जो ली है वो तो ठीक है, जो बची हुई है उसकी तो पूरी बर्बादी होगी। कर्मचारी जो हैं, अधिकारी जो हैं, वो सुनते नहीं हैं, कोई नहीं सुनता है हमारी। बोलते हैं, आते हैं, देखेंगे, चले जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। कोई पता नहीं इनका ऑफिस कहाँ है, कोई पता नहीं रहते कहाँ हैं। मेरा नाम दलीप सिंह है, भरवाना गाँव से है मैं। हमारा ये खेत है पूरा, मतलब एनएच वालों को बोल बोल के थक गए हम, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इंजीनियर को कई बार फोन करते, फोन नहीं उठाता है। फिर अभी एक खेत हमारा द्रोगण के पास है, पूरा वो ऐसे मलबे से भर गया, वो भी देख लो आप जाके। फिर हम रोड भी जाम किया 3 तारीख, तो एसएचओ ने बोला कि हम मतलब कार्रवाई करेंगे। फिर हम एसएचओ के पास भी गए मीरपुर, उन्होंने बोला डीसी को एप्लीकेशन दो। फिर डीसी के पास गए हम, फिर डीसी जो एप्लीकेशन दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना एनएच वाले सुन रहे हैं, ना डीसी ने कुछ मतलब। अब ये बताओ हम क्या करें? अब ये मलबा कौन खाएगा? इतना मलबा हम तो 1 महीना लगेगा हमारे उठाने में, इतने आदमी है। इसका लेबर कौन लेगा? इसका खेत बो नहीं रहे हम, खेत बो नहीं रहे, खेत बर्बाद हो गए। ऊपर एक खेत है, एक नाग खेत रहा, वो भी हमारे बर्बाद हो गए द्रोगण के बाद। चलो आप वो बांध दीजिए, ठीक है जी। अब ये नाली बराबर काम नहीं कर रहे, एनएच वाले बिल्कुल नहीं सुन रहे। तो अब डीसी के पास गए, डीसी साहब नहीं सुन रहे, तो फिर अब बताओ हम कहाँ जाएं? अब किसके पास जाएं हम? बताओ, लास्ट हमारा क्या है? एनएच वाले तो मिल भी जाते हैं तो बोलते ठीक है वो फलाए, दूसरे बोलते दूसरे का ठेकेदार का काम है, दूसरे का हमारा नहीं है, हमारा चले जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं करते, ना ठेकेदार करता है, ना वर्कर करते हैं, ना इंजीनियर करता है। बोलेंगे इंजीनियर कोई और है। अभी पहले बोले श्रीकांत था, अब बोले श्रीकांत में कोई और है, वो मिलता नहीं है। नंबर दिया तो फोन उठाते नहीं। बताओ अभी हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? डीसी साहब के पास तक तो हम चले गए, एप्लीकेशन दे दिए, एक हफ्ता हो गया, अभी कोई सुनवाई नहीं।